हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th फिजिक्स का पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों, जो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों। इसमें आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, क्या दिया है इसमें। इकाई फर्स्ट, स्थिर वैद्युतिकी। मतलब क्या होता है इसका। इस इकाई में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला चैप्टर आपका कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, और दूसरा का जो चैप्टर है आपको गॉस के नियम वाला चैप्टर आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है। स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब आवेश, रुके हुए आवेश के बारे में क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं आपके क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको पहली हेडिंग क्या पढ़ना होता है, विद्युत आवेश। तो दोस्तों देखिए, विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। तो क्या होता है दोस्तों, विद्युत आवेश की परिभाषा में क्या बताया जाता है कि किसी पदार्थ का वह गुण होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि विद्युत और चुंबकीय गुण दोनों क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसकी आपको परिभाषा क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए दोस्तों। तो परिभाषा में क्या बताएंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, कौन से, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, यह एक कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। आपको भी पता रहना चाहिए दोस्तों, यह एक कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं आगे। अब देखिए आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, एन और ई। ठीक है दोस्तों, ये आपको फार्मूला पता रहना चाहिए। क्यू बराबर क्या होता है, एन और ई। अब देखिए क्यू क्या है, यहाँ पर क्यू क्या है, आपका आवेश है। क्या है, आवेश। ठीक है दोस्तों, और यन क्या है आपका, यन आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई क्या है, ई जो आपके हैं इलेक्ट्रॉन है। ई आपका जो क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है। तो क्यू बराबर क्या होता है, फार्मूला क्यू बराबर होता है एन ई। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लिए। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए एक फार्मूला आप लोग ये भी जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। क्या दोस्तों, क्यू बराबर आई टी। अब देखिए दोस्तों, क्यू बराबर आई टी होता है। आई क्या आपकी धारा है, टी क्या आपका समय है। तो यहाँ से भी आपको आवेश की परिभाषा, विद्युत आवेश की परिभाषा बता सकते हैं दोस्तों। क्या बताएंगे कि धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से इसका मात्रक निकालिए। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। एक मात्रक तो एक निकल गया है। ठीक है दोस्तों, आवेश का मात्रक क्या निकला, एम्पियर सेकेंड। और एक मात्रक क्या होता है दोस्तों, देखिए एक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। ठीक है दोस्तों, ये आपके दोनों मात्रक जो हैं एसआई पद्धति में। कोई पूछ देगा कि आपका सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में आपका क्या मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में जो आपका मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो आपका होता है स्टेट कूलाम।
क्या होता है, स्टेट कूलाम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आपको डिफिनेशन हमने दो तरीके से बताया, दोनों तरीकों से आपको डिफिनेशन याद रहना चाहिए दोस्तों। तो Q बराबर क्या होता है, N होता है। Q क्या है, आपका आवेश है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और अगला फार्मूला क्या होता है, Q बराबर IT होता है। यहाँ से जब मात्रक पूछा जाता है तो मात्रक क्या बताएंगे, धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये दोनों मात्रक किस में रूप में है, एसआई में। ठीक है, सीजीएस पद्धति में पूछ दिया जाएगा आवेश का मात्रक क्या होता है, तो क्या बताएंगे, स्टेट कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये भी बात पता रहना चाहिए दोस्तों, क्या बात, देखिए दोस्तों, ये भी आपको पता रहना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 1.6, ये रीड में होता है। ठीक है दोस्तों, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ठीक, तो एक कूलाम बराबर क्या होगा दोस्तों, तो एक कूलाम बराबर क्या होगा, एक कूलाम बराबर क्या होगा दोस्तों, 1/1.6 गुणे 10⁻19। जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा मान आपका, 6.25 गुणे 10/18। ठीक है दोस्तों, ये आपको मान क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए दोस्तों। तो हमने क्या बताया, ये आपको पता रहना चाहिए, आवेश Q बराबर N होता है और Q आवेश है, E आपका क्या इलेक्ट्रॉन है, N क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और यहाँ से Q बराबर IT होता है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पीयर सेकेंड, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और सीजीएस पद्धति में कोई पूछे तो स्टेट कूलाम होता है दोस्तों। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ठीक है दोस्तों, ये ऋणात्मक में होता है, तो एक कूलाम बराबर कितना आता है, इतना आता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आया दोस्तों, तो फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए पढ़ते हैं दोस्तों, आवेश के प्रकार, किसके, आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। विद्युत जो आवेश होते हैं वो निम्नलिखित कितनी प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वो कौन से होते हैं, देखिए बाबू, पहला जो आपका होता है धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो होता है ऋणावेश होता है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा का ऋणावेश होता है। तो दोस्तों चलिए इनको देखते हैं। पहला धनावेश क्या होता है, तो देखिए धनावेश किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। अब धनावेश की बात सुनिए, देखो दोस्तों, यदि ये आपका कोई परमाणु है तो आपको परमाणु में पता है कि इसमें क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, और इनकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये भी आपको पता रहना चाहिए कि इस परमाणु में जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी परमाणु है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कणों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, तो अगर इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते हैं, यदि इसमें से मान लो कि 20 प्रोटॉन है और 20 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, तो यदि इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से मान लो हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं बाहर, तो कितने बचे, 19। अब इसमें किसकी संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की ना। अब 20 को प्रोटॉन है, 19 को क्या है, इलेक्ट्रॉन हो, तो किसका प्रभाव ज़्यादा दिखेगा, धन का ना।
तो अगर किसी पदार्थ से हम लोग क्या कर देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो पदार्थ क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता रहना चाहिए परमाणु में जो होता है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। उनके मान भी बराबर होते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। मान भी क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10-19 कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, वो भी किस में होता है, ऋण में होता है। ठीक है दोस्तों, और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10-19 कूलाम होता है। वो भी किस में ये होता है, ये धन में होता है। ये किस पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर। किस पर होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर। ये किस पर होता है, प्रोटॉन पर। ठीक है दोस्तों, किसी को डाउट? तो ये आपस में क्या होती है, संख्या किसी परमाणु में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि परमाणु आपका क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग क्या जान चुके ना, तो परिभाषा में क्या बताएंगे कि यदि किसी परमाणु में से क्या कर दें या किसी पदार्थ में से क्या निकाल दें, इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो पदार्थ क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक, तो इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे, वही बात है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। तो किसी कोई पदार्थ है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाए, निकाल दिए जाए, तो पदार्थ क्या हो जाता है, आपका धनावेशित होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऋणावेश की परिभाषा। ऋणावेश की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, ये पूर्वक देखिए। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ठीक, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। अगर ये आपका कोई पदार्थ है, इसमें से क्या कर दें, कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, तो क्या हो जाएगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस पदार्थ में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको किसका प्रभाव इसमें दिखेगा, ऋण का ज़्यादा दिखेगा ना। तो कहेंगे कि ये वस्तु क्या हो चुकी है, ऋणावेशित हो चुकी है। क्योंकि पदार्थ में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और किसका प्रभाव ज़्यादा दिखेगा, तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है, इसलिए ऋण का प्रभाव क्या होगा, ये पदार्थ क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो परिभाषा में क्या बताएंगे, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट? तो आगे दोस्तों चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है दोस्तों, देखिए समान प्रकृति। अब ये भी आपको फैक्ट याद रहना चाहिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपको ये भी दोस्तों क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है, पहला पॉइंट कि समान प्रकृति धन धन ऋण ऋण के आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर सेम प्रकार के आवेश रहेंगे, मतलब सेम प्रकार के आवेश बोले तो अगर सेम प्रकार के आवेश हैं, जैसे एक प्लस क्यू है और इधर भी प्लस क्यू है, तो इनके बीच में क्या करेगा, काम करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा दोस्तों, प्रतिकर्षण। कौन सा, प्रतिकर्षण। ठीक है दोस्तों, अगर ये भी ऋण है, ये भी आपका क्या है, ऋण है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है दोस्तों, तो सेम प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यदि विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे, एक प्लस रहेगा और एक दोस्तों क्या रहेगा, एक माइनस रहेगा, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा दोस्तों, आकर्षण। ये आपका माइनस हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है दोस्तों, किसी को डाउट? किसी को डाउट ना रहे दोस्तों। अगर सेम प्रकार के आवेश होंगे, धन धन होगा,
तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी में एक बात क्या कही गई वो सुनो इम्पोर्टेंट पॉइंट में, कि समान प्रकृति धन धन आवेश ऋण ऋण आवेश के बीच में के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल क्या होता है, कार्य करता है। अब विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आया ना, कि अगर सेम प्रकार के आवेश रहेंगे, अगर सेम प्रकार के क्या रहेंगे, आवेश रहेंगे, तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। या तो धन धन रहेगा तभी प्रतिकर्षण, या ऋण ऋण रहेगा तभी भी प्रतिकर्षण। अगर विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे, एक धन रहेगा एक ऋण, तो क्या होगा, आकर्षण। एक ऋण रहेगा एक धन, तभी भी क्या होगा, आकर्षण। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ में आया दोस्तों ये आपको वीडियो। तो दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसका ये आपका चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आपको पर डे चैप्टर वाइज चैप्टर टॉपिक वाइज टॉपिक प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।